कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरूं तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के एकादशी के महात्म्य को सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे स्वामिन, हे भूत भावन, आप कृपा करके मार्गशीर्ष मास के एकादशी का महात्म्य भी हमें सुनाइए। तब श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे द्विज शार्दुल, आप ध्यान से सुनिए। मैं पाप नाशिनी इस कथा को सुनाता हूँ। जिस कथा को सुनकर सभी पापों का नाश हो जाता है, वह कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम का एक राजा रहता था। वह राजा सत्यवादी, जितेंद्रिय, ब्रह्मवेता, सदा मेरी सेवा में तत्पर रहता था। उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान, भगवत भक्तों की सेवा में रहने वाला और सदा ही मेरी कथा को प्रेम से सुनने वाला था। वह हमेशा जागरण और भजन कीर्तन करवाता रहता था। वह विद्वान, क्षमाशील, जितेंद्रिय, विजयशील और रिद्धि सिद्धि और कुबेर के समान उसके पास खजाना था। वह पुत्रवान था और सभी पशुओं की वह रक्षा करता था और वह अपनी स्त्री में हमेशा रत रहने वाला था। उस वीरबाहु राजा की कांतिमती नाम की एक अति सुंदर, अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और सदा मेरी ही भक्ति में रत रहने वाली थी। उस राजा की स्त्री के विशाल नेत्र थे। वह वीरबाहु राजा अपनी स्त्री के साथ पृथ्वी पर सदाचार का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हे महाभावों, केवल मुझको छोड़कर उसकी स्त्री किसी दूसरे देवता को जानती तक नहीं थी। एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर भारद्वाज मुनि का आगमन हुआ। मुनि को आया देखकर उस राजा ने उनको अर्घ्य दिया और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाकर स्वयं जमीन पर बैठ गया और उनके पांवों को धोने लगा। राजा वीरबाहु ने भारद्वाज मुनि से कहा कि हे विप्रेश्वर, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा दिन सफल हो गया, आज मेरे राज्य का होना सफल हो गया। आज आप मेरे घर पधारे हैं। हे मुनि महात्मन, जनार्दन मुझ पर प्रसन्न है कि आज आपका मेरे घर आगमन हुआ है। आज आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मैं करोड़ों पापों से मुक्त हो गया। मेरा राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़े, ये सब मैं आज आपको अर्पण करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई कोड़ी भी मेरु पर्वत के समान हो जाती है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते हैं, उसका वह दिन निष्फल है। ऐसा मैंने ब्राह्मणों से सुना है। जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं हैं, वे मनुष्य पिशाच के समान हैं। जो एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापापी
कहलाते हैं। 1000 शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल कहे हैं वह फल हरिवासर एकादशी के एक व्रत से ही हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी तिथि ब्राह्मी और सांगरी तिथि गर्व करती है, जब तक चंद्रोदय नहीं होता तब तक तारागणों का प्रभाव रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, उसी प्रकार जब तक द्वादशी तिथि नहीं आती तब तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुने, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ठ ने कहा था और आप भी समस्त वैष्णवों के धर्मा के वेत्ता हैं। तब भारद्वाज मुनि राजा वीरबाहु से बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। हे भूपीश, यह आपकी प्रजा धन्य है और यह पृथ्वी भी धन्य है जिसकी आप रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव नहीं होता उस राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। वन में और तीर्थ में जाकर ही वास करना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करता है उस राष्ट्र को पाप रहित और बैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियां, दशमी युक्त, दशमी विद्या, द्वादशी अर्थात एकादशी व्यर्थ कही जाती है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। हे महीपाल, जैसा माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र भी व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दशमी विद्या एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र भी व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पंखहीन पक्षी, जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुण्य करना, जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, जैसे शिखाधारी और कपिला गो का दूध पीने वाला, जैसे ब्राह्मणी गामी शूद्र, सुवर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला होता है, वैसे ही दशमी युक्त द्वादशी दूषित है। वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र भी दोषी है। हे नरोत्तम, जैसे हरि वृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना दशमी युक्त द्वादशी अर्थात एकादशी दोष मुक्त है, वैसे बिना वैष्णव का राष्ट्र भी दोष युक्त ही होता है। जैसे मंत्र रहित आहुति, मृत बछड़ा वाली गाय का दूध, जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, दशमी युक्त द्वादशी नष्ट कही गई, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र ही दिन प्रतिदिन तरक्की और उन्नति करता है, सम प्रजाओं के साथ सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई। आज मेरी वाणी और आपके साथ किया गया मेरा भाषण भी सफल हो गया। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। हे राजन, आपका कल्याण होवे, आप सदा सुखी रहें। उसी समय उस राजा की रानी भी भारद्वाज मुनि को नमस्कार करने के लिए आई। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया, हे वराहरो, तू अवधेव्य हो, सौभाग्यवती हो और अपने पति की सदा सेवा करती रहो और केशव भगवान में सदा तुम्हारी निश्चल भक्ति रहे। उसके बाद राजा वीरबाहु ने भारद्वाज मुनि से कहा,
राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे इतनी विपुल लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई। पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस वजह से मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ। मुझे शत्रु रहित राज्य मिला, गुणवान श्रेष्ठ पुत्र मुझे पैदा हुए, सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री मुझे मिली। मेरी स्त्री मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। हे मुने, मैं पिछले जन्म में कौन था? मेरी यह स्त्री पिछले जन्म में कौन थी? मैंने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया? और हे मुनि, इस मेरी स्त्री ने ऐसा क्या पुण्य कार्य किया जिससे यह मेरी पत्नी बनी? और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे कि सभी राजा लोग मेरे वश में हैं। मेरा पराक्रम, शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट नहीं होती। हे मुनि, मेरा विपुल तेज कोई सह नहीं सकता। यह मेरी स्त्री भी दोष रहित है। इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। हे मुनि, मैंने पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया, मैं वह सब आज आपसे सुनना चाहता हूँ। इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भारद्वाज मुनि से पूछा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों को पूछा और पूछा कि मुझे इतनी कुबेर के समान इतना खजाना कैसे मिला। तब भारद्वाज मुनि ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और अपने तपोबल से वीरबाहु राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगा लिया। और फिर भारद्वाज मुनि राजा वीरबाहु से बोले कि हे राजन, यह सब पूर्व जन्म का कर्म ही है। आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्म कर्म मुझे मालूम हो गया है। हे राजन, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भारद्वाज मुनि वीरबाहु राजा से बोले कि हे राजन, यह समस्त कर्मों का ही फल है। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में पैदा हुए थे और आप जीव हिंसा करते थे। आप नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, उद्धत, सदाचार से रहित थे। लेकिन आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्रों वाली और सदा अपने मन, वचन, कर्म से आपके साथ हमेशा आपकी सेवा में रत रहती थी। यह महाभागा पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी। आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा। जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण आपके मित्रों और बंधु बांधवों ने आपका त्याग कर दिया और आपको धन से वंचित कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर भी आपकी स्त्री ने आपका साथ नहीं छोड़ा। तब आपने धन कमाने के लिए खेती करने का निश्चय किया, लेकिन खेती करने में भी आपको कोई फल नहीं मिला। धन नष्ट हो जाने, बंधु बांधवों से त्याग देने के बाद भी आपकी इस पतिव्रता स्त्री ने आपका साथ नहीं छोड़ा। यह दुख में भी आपके साथ उसी तरह आपका साथ देती रही। जब बंधु बांधवों और परिवार वालों ने आपको आपकी पत्नी सहित घर से निकाल दिया तो आप निर्जन वन में जाकर रहने लगे। वहां जीवों का वध करके आत्मरक्षा करने लगे। हे राजन, आपका इस तरह स्त्री के साथ पापव्रती में रहकर पृथ्वी पर अनेक वर्ष बीत गए। हे राजन, उसी वन में मार्ग भूल जाने के कारण देव शर्मा ब्राह्मण उस वन में आए। दिशा का ज्ञात न होने के कारण, भूख और प्यास से पीड़ित होने के कारण दोपहर के समय वह ब्राह्मण उस वन में इधर उधर भटक रहे थे और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। हे राजन, उस देव शर्मा ब्राह्मण को दुख से दुखी देखकर आपको उनके ऊपर दया आई और आप उन्हें उठाकर अपने आश्रम में ले आए। आपने उनकी सेवा शुश्रूषा करी। हे राजन,
पृथ्वी पर गिरे हुए उस ब्राह्मण को उठाकर आपने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपा करके आप मेरे आश्रम में चलिए। यह मनोहर फल पुष्प वाले वृक्षों से युक्त मेरा आश्रम है। मेरा आश्रम एक तालाब के किनारे है। उस तालाब में शीतल जल है। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिंत होकर आराम से वहां विश्राम करें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपा करके उठिए और आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलिए। तब आप उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर अपने आश्रम में लेकर आए। तालाब के तट पर उन्हें ठंडी छाया में बैठाया। देव शर्मा ब्राह्मण को जब होश आया तो उन्होंने तालाब में स्नान किया, केशव भगवान का पूजन किया, पितरों और देवताओं का तर्पण करके सुंदर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके बाद तब तुमने अपनी इसी स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रस युक्त फल लेकर आओ। तब देव शर्मा ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमको नहीं जानता। जब तक जाति स्मरण न हो तब तक किसी का कुछ खाना नहीं चाहिए। पहले तुम अपने बारे में बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण करूंगा। तब तुमने उस ब्राह्मण को अपना पूरा परिचय दिया कि हे ब्राह्मण, मैं एक शूद्र हूँ, आप संदेह न करें, मैं अपने बंधु बांधुओं से त्यागा हुआ हूँ। तभी तुम्हारी स्त्री मीठे रसीले फल लेकर आई। तब ब्राह्मण ने उन फलों को खाया, सुंदर शीतल जल पिया तो वह प्रसन्न हो गया और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर देव शर्मा ब्राह्मण बहुत शांत हो गए। जब देव शर्मा ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, तब तुमने उस मुनि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका यहाँ किस कारण आगमन हुआ है? यह वन दुष्ट जीवों से भरा हुआ है, मनुष्य रहित है, यहाँ न पानी है न छाया है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं एक ब्राह्मण हूँ, प्रयाग तीर्थ को जा रहा था। मार्ग का ज्ञान न होने के कारण मैं इस दारुण वन में भटक गया। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको तुम जैसा श्रेष्ठ बंधु मिला। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। अब कृपा करके बताओ कि मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस शून्य वन में क्यों आए हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यह सब मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तब शूद्र ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है, उस नगरी में मेरा वास था। मैं जाति का शूद्र हूँ और महापापी हूँ। हे द्विजोतम, मैंने अपना विहित धर्म का त्याग कर दिया। बंधु बांधुओं ने मेरा त्याग कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी पत्नी के साथ इस वन में आ गया और जीवों का वध करके अपनी स्त्री के साथ यहीं जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। हे महामुनि, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पर आप दया कीजिए, मुझ पापी का अनुग्रह करिए। हे द्विजोतम, मेरे पुण्य प्रभाव से ही आप यहाँ पधारे हैं, अब आप ही मेरा कल्याण कीजिए। हे महामुनि, आप कृपा करके उपदेश दीजिए जिससे कि मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं, जिस उपदेश के होने से मैं स्त्री सहित यमराज को न देख सकूं। कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत, कोई पूजा, कोई विधि बताइए। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस समय आप ही मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं। मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। भारद्वाज मुनि ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देव शर्मा से कहा और देव शर्मा ब्राह्मण हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास के एकादशी के महात्म्य को सुनाया। आशा करती हूँ
आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।